नमिता, सीमा और राधा तीनों बहुओं का विवाह एक ही परिवार में हुआ। नमिता सबसे बड़ी बहू थी, उसकी शादी राघव से हुई। सीमा की शादी मनीष से हुई और राधा की शादी सबसे छोटे बेटे अमित से हुई। जब तीनों बहू इस घर में आईं तो उन्हें एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं पता था। जब तीनों बहुओं ने घर में कदम रखा तो उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। नमिता को घर की बड़ी बहू होने के नाते सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। सीमा और राधा को भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता। एक दिन घर में बड़ा आयोजन था और सभी को मिलकर काम करना था। राधा को खाना बनाने में ज्यादा अनुभव नहीं था तो नमिता ने उसकी मदद की। सीमा ने घर की सफाई और सजावट का जिम्मा उठाया। इस तरह तीनों ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। उनकी सास श्रीमती कांताबेन एक समझदार और स्नेही महिला थीं। उन्होंने तीनों बहुओं को अपनी बेटियों जैसा माना। जब कभी घर में कोई समस्या होती तो वे समझदारी से उसे सुलझाती। एक बार सीमा और नमिता के बीच किसी बात पर मतभेद हो गया। श्रीमती कांताबेन ने उन्हें एक साथ बैठाकर बात की और समझाया कि परिवार में एकता कितनी महत्वपूर्ण है। उनके स्नेह और समझदारी ने बहुओं के बीच का मनमुटाव दूर कर दिया। समय के साथ तीनों बहुओं के बीच एक गहरा बंधन बन गया। वे न केवल एक दूसरे की मदद करती बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ खड़ी रहती। एक दिन अमित को नौकरी में समस्या आई और वो बहुत तनाव में था। राधा ने अपनी बहनों से मदद मांगी। नमिता और सीमा ने मिलकर अमित को प्रोत्साहित किया और उसे नई नौकरी ढूंढने में मदद की। धीरे धीरे तीनों बहुओं की मेहनत और एकता से परिवार ने कई मुश्किलें पार की। उनके पति भी उनके सहयोग से बहुत खुश थे। परिवार में सबकी एकता और प्रेम देखकर हर कोई प्रशंसा करता। इस तरह नमिता, सीमा और राधा ने अपने प्रेम, समर्पण और एकता से एक मजबूत और खुशहाल परिवार का निर्माण किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। परिवार की सच्ची ताकत उसकी एकता और प्रेम में ही होती है।